हम करना चाह रहे हैं सॉलिड कैम। तो सॉलिड कैम के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था 2.5D में प्रोफाइल मिलिंग करना चाह रहे थे। जी जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक नई फाइल खोली मिलिंग ऑपरेशन में। और ये जो मॉडल है जो सॉलिडवर्क्स में बना हुआ है, इसको हमने एक्सटर्नली सेव कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला काम, जब भी हम सॉलिड कैम खोलेंगे हमारे को यही करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इसको मशीन डिफाइन करी, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम देने के लिए आप पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फेस भी कर सकते हो। अगर मैं फेस करके ये तो, फेस सिलेक्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हम्म, इसके टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स एक बॉक्स बन जाएगा। टॉप कॉर्नर कीजिएगा, टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स का, और फिर फेस पे क्लिक कर दो दोबारा से, तो ये ऑटोमेटिकली इस फेस के सेंटर में आ जाएगा। जा सेंटर पे आ जाएगा। हाँ, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम सेंटर में ही रखें। ठीक अच्छा। है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो उसकी साइडें फिनिश नहीं होती। जी। सीएनसी मशीन जो है ना, सीएनसी मशीन में रॉ मटेरियल भी फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको रॉ मटेरियल का अच्छा। भी साइज पता होना चाहिए, 100 बाई 100 का है, 50 बाई 50 का है, क्या साइज है उसका एग्जैक्टली। पर कई बार क्या होता है, हम टाइम बचाने के लिए साइडें फिनिश नहीं होती और हम ऐसे लगा, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के सेंटर में ले लो जी। ओरिजिन, ताकि जो भी चीज बने वो सेंटर में बन जाए, साइडें बाद में भी काट सकते। ठीक है। तो सेंटर पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। स्टॉक डिफाइन करने के दिल कर रहा हो तो कर दो, नहीं तो कोई इतना जरूरी नहीं होता। तो इस अच्छा। मॉडल पे क्लिक ये करेंगे। जरूर जरूरी नहीं होता स्टॉक ये डिफाइन सिमुलेशन करना। देखने के लिए, अगर आपको वेरीफाई करना है स्टार्टिंग में तो हमें देना चाहिए। अभी कोई 10 10 एक दिन तो, अच्छा। पर 10 दिन के बाद इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि हमारे को टूल पाथ ही समझ में आने लग जाता है। तो मुझे 3D में वेरीफाई करके देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। इसके फायदे हैं वो मैं बाद अच्छा। में बताऊंगा, पर ठीक इसके बिना ठीक है। भी काम चल सकता है। ये ओके कर दिए। तो बेसिकली तीन चीजें हमने इसको डिफाइन कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे एक टूल पाथ है प्रोफाइल और एक है पॉकेट। प्रोफाइल से कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जी। जब हम प्रोफाइल टूल पाथ लेते हैं तो हमारे को हम्म। यहाँ पे प्रोफाइल डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने एक न्यू प्रोफाइल ले ली। न्यू प्रोफाइल में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चेन लिस्ट। तो यहाँ पे देखो कुछ हाँ थोड़ा जी। सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है स्मार्ट हाँ फेस हाँ। कर्व, लिखा है शो चेन ऑन वर्क प्लेन, इनेबल चेन डायरेक्शन सजेशन, टेंजेंट प्रोपोगेशन। टेंजेंट प्रोपोगेशन का मतलब है ये ऐसे फिलेट लगी हुई है तो वो टेंजेंशियली अपने आप सेलेक्ट कर लेगा सारा। अगर बंद कर हम्म। देंगे तो एक एक करेगा, कांस्टेंट जेड। यानी मैं अगर एक एज पे क्लिक करता हूँ तो इन ऑप्शंस की वजह से पूरी की पूरी करो एक सिंगल टाइम में अच्छा। सेलेक्ट हो जाता। अगर ये क्लिक रखेंगे तो ये सारा अपने आप हाँ, सिलेक्ट हो अगर जाएगा। इसको बंद कर देंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी। ठीक है। तो ये हाँ। ऑन होना चाहिए, स्मार्ट फेस टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन होनी चाहिए, कांस्टेंट जेड ऑन। अब तो यहाँ पे तो फिलेट लगी है, ठीक है। अगर फिलेट ना लगी हो तो टेंजेंट प्रोपोगेशन का कोई लॉजिक नहीं है, वो हो चाहे ना हो। ओके। है ना। तो ये हमने कर्व सेलेक्ट कर ली, एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे भी, चेन एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। एरो की डायरेक्शन भी दिख रही है भी, टूल इधर को जाए। ओके। अच्छा। तो चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारे को चाहिए टूल। तो किस टूल से कटिंग करनी है, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां से जाके एक एंड मिल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। टूल आ जाएगा यहाँ पे, टूल का डायमीटर दे दो। ठीक है। उसके बाद लेवल में आ जाएंगे। लेवल में यहाँ पे एक अपर लेवल है, एक प्रोफाइल डेप्थ है। अपर लेवल
भाई कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाना। तो अपर लेवल ऑब्वियसली 0 चाहिए। प्रोफाइल की डेप्थ, यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भर दो, नहीं तो प्रोफाइल डेप्थ पे क्लिक करके इसके नीचे वाला फेस सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने वैल्यू उठा ली। कहाँ से उठाई है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट -8 सिस्टम उठा से लिया उसने। -8, हाँ। ठीक है, हम्म, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ आ रहा है, पर वो एक्चुअल में -8 ही है, वहां पे लिखा आया। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ये 8 mm डेप्थ उसको जाएगा। हाँ, ठीक है। -8 रीड करेगा वो। हाँ, तो -8 कर दिया। पर क्योंकि हम 8 mm एक बार में काट नहीं सकते, तो हमारे हम्म को यहाँ पे रफिंग ऑन करनी पड़ेगी, जिसमें हम इसको बताएंगे कि एक एक mm का कट मारना है और सारे कट इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है अभी कोई कट, पहला कट बड़ा मार दिया या लास्ट कट। क्योंकि अभी तो देखो, अभी तो 8 है, ये 8.25 भी हो सकता है, ये 8.1 भी हो सकता था, ये 7.25 भी हो सकता था। तो इक्वल करने से क्या है, वो अपने आप डिवाइड कर लेगा 0 से 7.25 को इक्वल कट्स। ठीक है, चाहे आपने मैक्सिमम स्टेप डाउन 1 mm का दिया है, पर वो अपने आप डिसाइड जी। करेगा कि 8 है तो 7.25 को काटना है, तो 8 तो लगेंगे नहीं, तो वो अपने आप कम ज्यादा कर लेगा। ठीक है, इतना समझदार वो है। उसके बाद आपको मटेरियल कितना छोड़ना है वॉल के ऊपर, वो हम बता सकते हैं। फिनिश के ठीक है, लिए। हाँ फिनिश के फिनिशिंग। लिए। हाँ, फिनिश के लिए यहाँ पे हमने एक फिनिशिंग का कट लगाया है, पर फिर भी ये 0.5 मटेरियल छोड़ देगा, ये फिनिश का कट लगाने के बावजूद भी। तो हम क्यों लगाना है, हमारे को बंद कर दो इसको, और यहाँ से सेव एंड कैलकुलेट। क्योंकि हमने वायर फ्रेम किया था, हमने कर्व सेलेक्ट की थी, हाँ तो जी। ये टूल पाथ जो है उस कर्व के एक साइड में बन गई। उसको नहीं पता 3D मॉडल कुछ ये है कि नहीं है। बाहर चला गया वो। हाँ, नहीं सुनो मेरी बात, कि उसको नहीं पता ये अच्छा। अंदर चल रहा है या बाहर चल रहा है। उसको उसको तो हमने जो कर्व सेलेक्ट करी उसके साइड पे चल गया। तो इसको कुछ भी ओके। चेंज करना है, इसको राइट क्लिक करके ई भी दबा सकते हो, एडिट पे भी क्लिक कर सकते हो। ये कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, कैलकुलेशन के लिए सी है, एडिट के लिए ई है, उससे थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट की इसलिए नहीं दबाता क्योंकि नहीं फिर आपको पता नहीं लगेगा भाई मैंने कौन सा बटन ठीक है दबा ठीक है, दिया। नहीं। हाँ जी हाँ जी। आप याद वो तो कर पता सकते होना चाहिए। हो। हाँ, लेफ्ट राइट की, लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, तो ये हमारे को दिखाएगा अब सर्कल जो है अंदर आ गया। ठीक है, ओके, हम्म, सेव एंड कैलकुलेट। तो ये अंदर, ये अगर मेरे को इसको चला के देखना है, तो पाथ पे राइट क्लिक करो, सिमुलेट करो। सिमुलेट के लिए अक्षर है वी। ठीक है, अब क्योंकि हमने जी। स्टॉक दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे ये 2D वाला चलाने की जरूरत नहीं है। 2D करेंगे तो ये 2D में प्ले करके दिखाएगा। अच्छा। 2D टूल भी ऑन कर देंगे तो वो भी नजर आएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। 3D कर देंगे तो ये 3D में नजर आएगा। स्पीड स्लो ही है, प्ले करेंगे कैसे, कटिंग करके। अगर हम सॉलिड वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास सॉलिड रॉ मटेरियल आ जाएगा, जो स्टॉक हमने दिया था वो नजर आने लग जाएगा। और इसको प्ले करेंगे तो ये हमारे को सॉलिड में काट के देगा। ठीक है, अभी ये उठ रहा है, चल रहा है, वो उसकी हमारे को टेंशन नहीं है। अभी तो हमारे को सिर्फ ये जी। समझ रहे हैं कि टूल पाथ लिया हमने, उसको डेप्थ कर दिया, उसको प्रोफाइल दी, और उस प्रोफाइल के ऊपर वो चल रहा है। ठीक है, बाकी जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे को ये सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जी। क्योंकि अगर सब कुछ मैं बताऊंगा तो 4 दिन हम इसी पे रह जाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं, चीजें कोई सिर्फ बात नहीं। पढ़ने वाली है ना।
तो यहाँ वन वे है, वन वे का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं जिगजैग कर दूंगा अच्छा। तो ये पहले हम्म, एक कट क्लॉकवाइज, एक कट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। आज मैं एक, मेरे को एक मैसेज आया किसी का, हम्म, एक ड्राइंग भेजी किसी ने, उसमें ना फिनिशिंग का सिंबल लगा हुआ था। उस फिनिशिंग के सिंबल का मतलब ही यही था कि आप हमारा जो मटेरियल है उसका ग्रेन साइज कैसा है। अभी मुझे दिख अच्छा। नहीं रही, बाद में भेजूंगा मैं आपको। तो उससे पता लगेगा कि आपको फिनिशिंग के सिंबल से भाई कितने माइक्रोन की फिनिशिंग देनी है, और आपका मटेरियल जिगजैग चल सकता है या कांस्टेंट चल सकता है। मतलब आप टूल को क्लॉकवाइज ऐसे आते हुए भी कटिंग करें, जाते हुए भी कटिंग करें, या एक ही डायरेक्शन में करें। जैसे लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी पे एक ही डायरेक्शन में कट मारते हैं। लकड़ी में ग्रेन्स ग्रेन्स की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन देख के फिर दूसरी साइड मारेंगे, चलेगा ही नहीं। रंदा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? समझ रहे हो? तो जी। क्लॉकवाइज चलाना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलाना है वो हमारी मर्जी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है लिंकिंग पैरामीटर। अभी ये जो एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है, ये एक ही डायरेक्शन में क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जिगजैग कर दिया, तो वो वापस यहीं से वापस मुड़ गया। तो हम इसे अच्छा। एंट्री को अगर नन कर दें, लीड इन लीड आउट को, तो वो डायरेक्शन जो है वो सीधा एंट्री लेने लग गया। टूल जो है वो अच्छा। डायरेक्ट एंट्री लेने लग जाएगा सीधा। ठीक है, वो हम तब लेते हैं जब हमारे को कोई हार्ड मटेरियल है, तो हम चाहते हैं कि एकदम झटके से वो अंदर ना घुसे, धीरे 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 आर्क की शेप में जाए, प्रोफाइल की। पर इस केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए हम नन कर सकते। ठीक है। हम्म, टेक्नोलॉजी में रफिंग हमने ऑन कर दिया था, ये हमने दे दिया था, स्टॉक हमने 0.5 का दिया था। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 2 mm का स्टॉक दे देता हूँ। हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहीं से हम सिमुलेट भी कर सकते हैं। वहां पे सिमुलेट की का बटन भी था। तो सॉलिड वेरीफाई में जाओ, क्विक सॉलिड वेरीफाई में जाओ, प्ले करो, तो ये हमारे को काट देंगे। और देखो क्लॉकवाइज भी जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों अच्छा, डायरेक्शन। इसका कुछ फायदा है? क्लॉकवाइज भी जाए या एंटी क्लॉकवाइज भी जाए, इसका कुछ तो जो फायदा आप है? कह रहे थे उठना, उठ रहा है मेरा टूल, वो उठना बंद कर देगा। अच्छा। अब यहाँ पे रेस्ट मटेरियल कर दोगे, तो रेस्ट मटेरियल दिखाने लग गया अभी कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ। वॉल पे हमने 2 mm मटेरियल छोड़ा था, तो ये काम। स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहा है रेस्ट मटेरियल। हम्म, बिफोर ऑपरेशन ये ऐसा था, आफ्टर ऑपरेशन ये ऐसा हो गया। ओके। तो जहां पे रेड कलर है वहां पे इसका मतलब मेरा मटेरियल जो है वो बचा हुआ। अच्छा हुआ। ठीक है। तो मतलब इसको खेलते हुए देखना हमारे को क्या मजा आएगा, है ना? अगर मैं इसको सिमुलेट करके, आज तो चलो अच्छा लग रहा है कि भाई है ना, हम चला के देख रहे हैं भाई मेरा टूल किधर किधर जा रहा है। पर 10-15 दिन बाद ये इसके इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो फिर सीधा रेस्ट मटेरियल देखते हैं कि कहाँ मटेरियल बचा। ओके। ठीक है, तो अगर आपको ये रेस्ट मटेरियल देखना है तो आपको स्टॉक देना जरूरी है। अगर आपको रेस्ट मटेरियल नहीं देखना, आपको पता है कि मैंने जी यहाँ पे वैल्यू 0 भरी है, तो वो 0 ही होगी, है ना? ऑब्वियस है कि अगर मैंने, मुझे समझ में आ जाए ये बात कि अगर मैं इसको 0 कर रहा हूँ, है ना, एक बार चला के देख लो, 2 बार चला के देख लो, जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे को जरूरत ही नहीं। जी। ठीक है, तो सिमुलेट में जाओ, सीधा रेस्ट मटेरियल पे क्लिक करो, वो बिना सिमुलेशन चलाए हमारे को। ठीक है, ये जो लाइनें सी नजर आ रही हैं, कहते हैं ना ये 8 GB हाँ का जी। ग्राफिक कार्ड डाल लो और ये कर लो वो कर लो। तो ये बस, ये कोई ज्यादा मटेरियल नहीं है ये, इसको पास ही माना जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ ग्राफिक्स का पंगा होता है, कुछ हमारे टूल का, जैसे इसका रेडियस कितना है और हमने टूल कौन सा लिया, उससे वजह से हो सकता है अच्छा। कुछ मटेरियल बचा हो।
ठीक है, तो असूल तो ये कहते हैं कि इवेल्युएट करके यहाँ पे जाओ मेजर में, पहले इसका रेडियस चेक करो कि कितना रेडियस। इसका रेडियस है 4 mm, यानी कि मैं 8 से बड़ा टूल नहीं लगा सकता। हमने लगाया 6 का, जब हमने 6 का टूल लगाया तो वो काट ही देगा ऑब्वियस। हम्म, पर ये जो हमने टूल पाथ चलाया ये फिनिशिंग का टूल पाथ चलाया, ये प्रोफाइल का टूल पाथ है, ये फिनिशिंग का टूल पाथ। ये सिर्फ कर्व अच्छा। के ऊपर काम आएगा, कर्व पे काम आएगा, स्केच में काम आएगा। तो मैं इसमें अगर यहाँ पे कोई स्केच बना दूं साथ में, मैं अगर एक नई फाइल खोल के, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक से ज्यादा कर्व के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छा क्या करूंगा, मतलब हाँ हाँ, मतलब मैं बाहर जैसे भी फ्लैंज चलाना होता है चाह रहा हूँ, अंदर भी चलाना चाह रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। ये जो ज्योमेट्री दी हमने, इसमें मैं इसको कैंसिल जी। करके एक न्यू बना रहा हूँ। जब मैं ज्योमेट्री दे हाँ। रहा था तो मैं ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये वाली चेन भी अच्छा सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही बार। तो अच्छा। यहाँ पे दो चेन आ गई, तो वो तो वो अंदर चेन भी वन चेन चलेगा टू आ बाहर भी गया यहाँ पे। चलेगा। ओके। ठीक है, पर हमारे को ध्यान क्या रखना पड़ेगा, हमारे को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, अब ज्योमेट्री में ये देखो, ये इसके बाहर चल रहा है 1 नंबर के, ये तो ठीक है। पर 2 नंबर के भी बाहर चल रहा है, जबकि 2 नंबर के अंदर चलना चाहिए। हाँ जी। तो ये 2 नंबर पे राइट क्लिक करो और इसको रिवर्स करो। अच्छा मतलब मैंने दो चेन सेलेक्ट करी, उसमें एक चेन को कहा मैंने तू बाहर चल, एक चेन को कहा मैंने तू अंदर चल। ठीक है, जनरेट करेंगे तो ये दोनों कर्वों पे चल गए। ठीक है, अंदर भी चल गया बाहर भी चल गया। फिर बात आई लेवल की। लेवल में 0 से लेके डेप्थ कौन सी, ये डेप्थ तक चलना है, -8। और टेक्नोलॉजी में हमने कहा जी 1 mm का कट मारना है, इक्वल कट मारना है, कैलकुलेट कर दो। तो ये ऐसे चल। और अगर ध्यान से देखें इसको फ्रंट व्यू करके, सॉरी फ्रंट व्यू, तो ये कुछ ऐसे चला गया। ये नीचे तक नहीं गया, ये 8 mm तक गया, क्योंकि हमने उसको 8 mm बोला तो वो 8 mm तक चला गया। ये बाहर से तो ज्यादा है, अंदर से कम है। अंदर उसका मटेरियल है ना, बाहर तो है नहीं। तो जी। अगर मुझे दोनों में अलग हम्म। अलग चलाना है, इसमें अलग चलाना है अभी, हाँ मतलब क्योंकि हमने एक लेवल दिया तो वो एक ही जगह चल रहा है, समझ रहे, सेम लेवल पे चल रहा हाँ, दोनों में बराबर चल रहा। है। आठ हाँ बराबर आठ चल रहा चल है। रहा हम पर बस। हमारे बाहर वाले में ज्यादा चलाना है, अंदर वाले में कम चलाना है। तो हम इसमें जाएंगे कंटूर में, और कंटूर में जाएंगे लेवल में। लेवल यहाँ पे देखो सेम लेवल रखा है, कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट की जगह कर दो वेरिएबल। तो वेरिएबल में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये चेन 1 है, ये चेन 2, अच्छा, ये दोनों अपर का अलग लेवल अलग है, ये डिफाइन कर डेप्थ दो है। यहाँ पे। तो डेप्थ में जाके हम्म, यहाँ पे -10 भर दो, और इसमें कह वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, चलो कोई पॉजिटिव भर दो। वो 10 ही ले और रहा था वहां इसमें पे वो। 8 कर दो। मतलब पॉजिटिव ही ले रहा था। हाँ वो पॉजिटिव में लेता है, गलत बात है वैसे उसकी, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, ठीक है। जब हमारा माइनस में तो माइनस होना चाहिए। पर ये देखो ये सही चल गया, ये बाहर 10 mm तक चल गया, अंदर 8 mm तक चल गया, इसको वायर फ्रेम करके अंदर देख 8 सकते तक चल गए। हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने दो तीन चीजें समझने की कोशिश करी। पहली बात तो ये जो प्रोफाइल टूल पाथ है स्केच पे भी चल सकता है और सॉलिड बॉडी की एज पे भी चल सकता है। दूसरी बात हमने सीखने की कोशिश करी कि जो हम कर्व सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में भी चल सकता है, उसके राइट में भी चल सकता है, उसके ऊपर भी चल सकता है, सेंटर में भी चल सकता है। फिर हम सारी डेप्थ एक बार में भी दे सकते हैं, हम इक्वल स्टेप भी कर सकते हैं, है ना। या हम मैक्सिमम उसको डेप्थ बता देंगे तो वो अपने आप देखेगा कहाँ पे
पहला कट 5 mm का लगाना है, दूसरा कट 2 का लगाना है, तीसरा इक्वल ना करेंगे तो वो अपनी मर्जी करेंगे। फिर हमने देखा कि रफिंग और फिनिशिंग दोनों काम कर सकते हैं हम रफिंग में मटेरियल छोड़ भी सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम दो चेन, एक की बजाय दो चेन सेलेक्ट करना था। 2 चैनल पे काम कर हाँ, सकते दो हैं। हो, चार हो, 10 हो, 50 हो, जितनी मर्जी हो सकती है। उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग हाँ, चैनल। फिर उसका अगर दो करवे तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, एक को क्लॉकवाइज चला लो, एक को एंटी क्लॉकवाइज चला लो, एक को अंदर चला लो, एक को बाहर चला लो, वो भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि डेप्थ भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक। अब अगर इसको सिमुलेट करोगे तो पहले ध्यान दिया हो अगर आपने, तो यहाँ पे मटेरियल बच रहा था किनारे पे। अब उसने वो जी किनारे वाला मटेरियल काट दिया क्योंकि हमने टूल पाथ चलाया। ठीक है। ज्यादातर हम ये क्विक सॉलिड वेरीफाई का यूज करते हैं क्योंकि इसमें सिंगल कलर आ रहा है, यहाँ पे कलर्स आ रहा है कि रैपिड के लिए क्या कलर है, लिंक के लिए क्या कलर है, लीड इन लीड आउट के लिए क्या कलर है। ठीक है, ओके, प्ले करेंगे। ठीक है। पर अच्छा, ये ये उसने जिगजैग, कॉर्नर पे काटा है। जिगजैग तभी चलाते होते हैं, जिगजैग वाला टूल पाथ तभी चलाते होते हैं जब हमारा कटर भी वैसा हो, दोनों साइड काटने होंगे, अच्छा, तो उसके लिए दोनों अलग साइड से कटर। कटिंग करे। हाँ। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, हमने सिमुलेशन को रोक दिया ना, तो वो उसके ग्राफिक्स को दिक्कत होने लग गई। यहाँ से भी हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, रोटेट करके देखना है। ठीक है, तो ये है क्विक सॉलिड वेरीफाई। क्विक सॉलिड वेरीफाई में हमें सारी चीजें रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है 2D प्रोफाइल का, कि हमारे को वॉल को फिनिश करना। मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट आता है कि इसके अंदर वाली वॉल को फिनिश करना, तब मैं चला सकता हूँ। मेरे को इसके बाहर वाली वॉल को फिनिश करना है, तब भी चला सकता हूँ। ये अंदर और बाहर दोनों साइड फिनिश करना है तो भी चला सकता हूँ। समझ रहे बात? चाहे अंदर चला लो, जी, चाहे बाहर चला लो, चाहे दोनों साइड चला लो, हमारी मर्जी। 10 लोग आते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने प्रोफाइल मिलिंग का टूल पाथ चलाना है, तो हमारे को कर्व सेलेक्ट करना है। तो हम कभी भी, जो ये मॉडल है, ठीक है, अगर हम यहाँ से जाएंगे इधर असेंबली में, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ जी। क्या, दो असेंबलियां हो गई। हम्म। एक असेंबली की फाइल बन गई है जिसमें एक तो मेरा मॉडल है और एक मेरा वो है, स्टॉक है, रॉ मटेरियल। ठीक है। तो इसमें जैसे ये एक्सट्रूड किया, ये एक्सट्रूड किया, है ना, तो इसके स्केच को आप यूज कर सकते हैं शो स्केच करके, है ना, इसके स्केच को आप शो कर सकते हैं। समझ रहे बात? तो उससे हमारे को कई चीजें दिखने लग गई। ठीक है, कौन सी बॉडी है, क्या है, कुछ भी, मतलब मैं इस मॉडल को खोल के इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर सकता, एडिटिंग कर सकता। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग भी कर सकते। एक चीज और आपको दिखाता हूँ, तो हमारा बहुत सारा टाइम डेली बचा करेगा। पहले तो मैं सोचा था जी। बाद में सिखाई जाएगी, पर मुझे लगता है सिखाई देनी चाहिए साथ साथ। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है, टूल, टूल के अंदर सॉलिड कैम। तो ये सॉलिड सॉलिड कैम की सारी कमांडें हैं यहाँ पे।
ठीक है, शीट सेटअप हो गया, मशीनिंग प्रोसेस हो गया, आई मशीनिंग हो गया, सारा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कस्टमाइज मेनू। अच्छा। जैसे ये तो कस्टमाइज मेनू आ गया, नहीं मेरे को कस्टमाइज मेनू नहीं जाना, मुझे तो इसकी ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस तो फाइल में होंगे। ये ब्राउज रिसेंट पार्ट है। अब क्या, ऑप्शंस फाइल में होगा, फाइल में। ये फाइल नहीं, यही होता है। मतलब जब हम सॉलिड कैम खोलते हैं ना, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टॉक और मॉडल, ये सब कुछ देना पड़ता है। टारगेट ये वो है ना, मशीन डाटा ये वो हर बार देना पड़ेगा। तो उससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि सॉलिड कैम वालों को भी पता है कि ये इरिटेटिंग है कि आप हर वक्त उसको बोलते रहो, है ना, कि मेरे को सारी सारी चीजें दो। यहाँ पे है सॉलिड कैम सेटिंग्स। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग आ रही है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ये है जी। कैम पार्ट, टूल पाथ सिमुलेशन, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में ज्योमेट्री में क्या क्या होना चाहिए, जैसे हम कह रहे थे ना कि टेंजेंट प्रोपगेशन ऑन होनी चाहिए, है ना, अच्छा अच्छा। चेन, जो चीजें यहाँ पे कर दूंगा मैं सेटिंग, वो डिफॉल्ट में सेट हो जाएंगी। तो फिर वो हर बार ऑन ही मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट में क्या चीजें चाहिए, कैम प्रोफाइल, हर चीज है यहाँ पे। हमारे को मेन चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट फेस कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास 3D मॉडल होगा, तो वो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट फेस ही आ रहा होगा, तो मुझे जस्ट फेस पे क्लिक करना है तो उसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज स्टॉक डेफिनेशन है, यहाँ पे मेरे को बार बार इसको जीरो करना पड़ता था, तो यहाँ पे ही जीरो कर दो। ठीक है, मुझे बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। रिलेटेड टू मॉडल है, ये भी ठीक है अच्छा। सब है। हम्म। जीरो ज्योमेट्री कर को, दिया इसमें। हाँ ज्योमेट्री में आपको कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत। टेक्नोलॉजी में आपको जैसे पॉकेट काटनी है तो हैचिंग में काटनी है, कंटूर में काटनी है, स्पाइरल में काटनी है, बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा वही वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, जब हम न्यू फाइल खोलते हैं तो वो एक्सटर्नली सेव करना है या इंटरनली, बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन, भाई कहाँ पे सेव करना है। क्रिएट न्यू कैम प्रोजेक्ट व्हेन ओपनिंग ए कैड फाइल, अब हमारे पास टर्निंग मान लो मशीन है ही नहीं, मिलिंग ही है, तो इसको ऑन करके बाय हम्म। डिफॉल्ट मिलिंग कर दो, तो अपने आप मिलिंग ऑपरेशन खोल देगा। आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा ना, हमारे को करना पड़ता है ना न्यू मिलिंग ऑपरेशन। जी जी। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इनको बहुत सारा। ठीक है, हम्म। उसके बाद कोऑर्डिनेट ठीक है। सिस्टम में सिलेक्ट फेस कर दिया हमने, हाई प्रिसीजन सराउंडिंग कर दिया, स्टॉक डेफिनेशन को जीरो कर दिया, अपडेट स्टॉक ऑन कर रेगुलर में चाहिए। ठीक है, ओके, इसको कर दो ओके। वैसे यहाँ पे सेव की भी ऑप्शन थी, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, कोई पार्ट खोल के देखते हैं। मान लो ये पार्ट है, तो जैसे ही मैं सॉलिड कैम में जाके इसको न्यू मिलिंग करूंगा, तो ये देखते हैं क्या क्या चीजें करता है। ये नहीं खोलते, सॉरी मेरी गलती है, क्योंकि स्टॉक कैसे लेगा अगर हम वो देंगे। मान लो ये पार्ट,